हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, इस चैप्टर की समरी को भी रीड कर चुके हैं। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर एमसीक्यूज एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ऑफ इंडिया आर क्रिटिकल ऑन द थ्रेटन लिस्ट। कौन कौन से एनिमल हैं जो संकट में हैं? तो यहाँ पर चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल्स, तो यहाँ पर सभी ऑल ऑफ दीज ये सभी थ्रेटन लिस्ट में हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन भी है, माइनिंग भी है और ग्रेजिंग भी है, यानी कि सभी चीज़ें जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज द साइट डेडिकेटेड टू प्रिजर्वेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसोरस। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वनरेबल स्पीसीज। वनरेबल मतलब अति संवेदनशील। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वनरेबल स्पीसीज इन इंडिया। तो यहाँ पर आएगा इंडियन राइनो। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ फ्यूना फाउंड इन इंडिया। तो यहाँ पर है 89,000 स्पीसीज। फिर आगे है, यहाँ पर इसके क्वेश्चन के आंसर भी दिए गए हैं। रोडेंट एंड कैटल आर क्लासीफाई एज। रोडेंट एंड कैटल को कैसे किस कैटेगरी में रखा गया है? नॉर्मल स्पीसीज में उसे रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। नेम एनी वन एनिमल स्पीसीज विच वाज नॉट फाउंड आफ्टर मैनी सर्चेज इन एशिया। काफ़ी तलाशने के बाद भी कौन सी स्पीसीज है जो एशिया में नहीं पाई जाती है? एशियाटिक चीता is the animal species which was not found after many searches in India। काफ़ी तलाशने के बाद भी ये नहीं मिली। What is lopping of tree of forest? forest की lopping क्या होता है? lopping is the trimming of tree। पेड़ों को ट्रिमिंग करना lopping कहलाता है, जैसे कटिंग ऑफ ब्रांचेस, ट्रंक, लीव्स फॉर यूज, उन्हें यूज करने के लिए। वाइल द ट्री इज अलाइव, जबकि पेड़ जो है जीवित है फिर भी उसके जो कुछ पार्ट्स है उसको काट लेना कहलाता है लूपिंग। फॉर व्हाट सेंस द कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी इज बीइंग ब्लेम फॉर। किस लिए ब्लेम किया गया? कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी इज बीइंग ब्लेम फॉर प्रोमोटिंग एनरिचमेंट प्लांटेशन। प्लांटेशन के एनरिचमेंट के लिए उसे ब्लेम किया गया, प्रमोट करती थी। which in the course of time eliminate native precious species। और यहाँ पर जितनी भी प्रीसियस स्पीसीज थी उन्हें हटाने के लिए उसे ब्लेम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। A wild animal generally found in Odisha and named Heta locally. It was last reported in 1992 and there is no preservation site for this unique animal in the world. What do you infer from this report? तो यहाँ पर एक एनिमल के बारे में बताया गया है जो उड़ीसा में पाया जाता है, उसका लोकली नेम हेटा बताया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि इसके प्रिजर्वेशन के लिए कोई भी जगह नहीं है, मतलब संसार में कोई उसकी प्रिजर्वेशन साइट नहीं बनाई गई है। देखिए, द स्पीसीज में बी एक्सटिंक्ट, तो ये जो इस तरह की स्पीसीज है ये लुप्त हो सकती है। एंड मस्ट बी डिनोटेड इन द एक्सटिंक्ट लिस्ट ऑफ IUCN रेड लिस्ट, तो इसे जो है इस लिस्ट में IUCN रेड लिस्ट में शामिल करना चाहिए। आगे देखते हैं, नेम सम वाइल्ड एनिमल हु आर गिवन लीगल प्रोटेक्शन इन इंडिया। कुछ एनिमल्स के नाम बताने हैं जिन्हें लीगल प्रोटेक्शन मिली है भारत में। टाइगर, वन हॉर्न राइनोसोरस,
कश्मीर टैग्स सम क्रोकोडाइल एसिटिक एनिमल, इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक एंड ग्रेट इंडियन bustard and snow leopard etc. are some wildlife who are given legal protection in India. लीगल प्रोटेक्शन मतलब उनका कोई शिकार नहीं करेगा, उनकी कोई तस्करी नहीं होगी, इस तरह की जो लीगल प्रोटेक्शन है वो मिली हुई है. कंजर्वेशन स्ट्रेटजी इन इंडिया इज नाउ डाइवर्सिफाइड, जस्टिफाई दिस एविडेंस. तो डाइवर्सिफाइड मीन्स होता है अलग अलग होना. तो जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन की मतलब संरक्षित नीति है, संरक्षण करने की जो नीति है भारत के अंदर, वो अब जो है अलग हो गई है. इसको हमें जस्टिफाई करना है एविडेंस के साथ. तो प्रीसियसली कंजर्वेशन पॉलिसी इंक्लूड ओनली थ्रेटन विद एनिमल. तो जो पहले कंजर्वेशन पॉलिसी बनी थी उसमें केवल जो संकट में वाइल्ड एनिमल्स थे उन्हें रखा गया था. बट एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 इंक्लूड इंसेक्ट्स, फिर उसमें इंसेक्ट्स को भी शामिल कर लिया गया इन ईयर्स में. एंड इन 1991 प्लांट्स ऑल्सो इंक्लूड इनटू द कंजर्वेशन लिस्ट डाइवर्सिफाइंग द स्ट्रेटजी. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, यहाँ पर डेट भी दी गई हैं, ये सारे एविडेंस दिए गए हैं कि इस तरह से जो है डाइवर्सिफाइड हो रही है. ठीक है, आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट से आप क्या समझते हैं? इट इज़ अ पॉपुलर मूवमेंट launched by the people to prevent deforestation of the trees. ये जो मूवमेंट था ये लोगों के द्वारा चलाया गया, क्या करने के लिए? जो डिफोरेस्टेशन था उसको रोकने के लिए. ब्रीफली राइट अबाउट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट. स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में बताना है. स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इन इंडिया इज पब्लिश ट्वाइस अ ईयर. तो ये जो है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ये इंडिया में साल में 2 बार पब्लिश होती है. बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के द्वारा पब्लिश होती है. एनालाइजिंग द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया. तो क्या निरीक्षण किया जाता है, क्या छानबीन की जाती है? फॉरेस्ट के स्टेटस की छानबीन की जाती है और उस पार्ट्स की जो ट्री से कवर है इंडिया का उसकी छानबीन की जाती है. ब्रीफली डिफ्रेंशिएट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो यहाँ पर हमें डिफरेंस बताना है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. नेशनल पार्क हैज़ वेल डिफाइंड बाउंड्री एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस इज रिस्ट्रिक्टेड एंड रेगुलेशन आर स्ट्रिंजेंट. तो देखिए स्ट्रिंजेंट मीन्स होता है कठोर होना. तो जो नेशनल पार्क होते हैं उनकी एक बाउंड्री होती है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं या जो इंटरफेयर जो ह्यूमंस का होता है वो नहीं हो सकता है, और सख्ती से जो रेगुलेशन है, रूल रेगुलेशन है वो लागू किए जाते हैं. बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ नो डिफाइंड बाउंड्री. लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है. एंड लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परमिटेड इन इट. लेकिन और यहाँ पर कुछ लिमिट एक्टिविटीज़ ह्यूमंस कर सकते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंपेयर द इको सेंसिटिवनेस ऑफ ट्राइब्स एंड मॉडर्न अर्बनाइज्ड मैन. तो यहाँ पर हमें बताना है जो ट्राइब्स है, इको सेंसिटिवनेस ट्राइब्स हैं, जो प्रजातियाँ रहती हैं वहाँ पर, जो मोस्टली फॉरेस्ट पर डिपेंड हैं, और मॉडर्न अर्बनाइज्ड मैन और जो शहरी लोग हैं उनके बीच में हमें बताना है, उन्हें कंपेयर करना है कि वो किस तरह से उनके बारे में सोचते हैं. ठीक है, किसके बारे में? इको सेंसिटिव कैसे हैं वो. ट्राइब्स आर मच इको सेंसिटिव. जो ट्राइब्स हैं वो ज़्यादा इको सेंसिटिव हैं. एज दे वर्शिप एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट. वो वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेस्ट को. एंड इकोलॉजी वेयर द एंड इकोलॉजी मतलब इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करते हैं. वेयर एज द मॉडर्न पीपल एक्सप्लॉइट द फॉरेस्ट. और जहाँ तक कि मॉडर्न पीपल की बात है, जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं फॉरेस्ट का. एंड इकोलॉजी इनसेंसिटिवली फॉर इट्स कमर्शियल यूज़. और उससे
जो है आर्थिक लाभ लेने के लिए, उसे आर्थिक रूप से यूज़ करने के लिए उसका यूज़ करते हैं, इनसेंसिटिवली यूज़ करते हैं वो उसका। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस हो गया, जो ट्राइब्स हैं वो उनको वर्शिप करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वहीं पर जो मॉडर्न पीपल हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और उनसे आर्थिक लाभ लेते हैं। स्टेट द मेन इफेक्ट ऑफ चिपको मूवमेंट इन इंडिया। हमें बताना है कि चिपको मूवमेंट जो था, ये जो मूवमेंट चला एक, इसका भारत में क्या प्रभाव हुआ। दिस मूवमेंट हैज सक्सेसफुली resisted डिफोरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज ऑफ हिमालय। तो इससे क्या हुआ, इस मूवमेंट ने, ये मूवमेंट सक्सेसफुल भी रहा और इससे जो है डिफोरेस्टेशन को रोका गया। हिमालयाज के बहुत से भाग में, बहुत से एरिया में डिफोरेस्टेशन को रोक दिया गया। तो यहाँ पर आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। आने वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।